हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी हेल्थ डिपार्टमेंट में एनएम और आशा रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे थे, एनएम और आशा वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में बड़ी अपडेट लेकर आए। इस बड़ी अपडेट में हम आपको बताएंगे कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट में एनएम और आशा की पोस्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इन पदों पर कैसे आप नौकरी लग सकते हैं, इन सभी भर्ती प्रक्रियाओं का फॉर्म कैसे भरें और किस ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जानकारी उपलब्ध होती है। सबसे पहले ये जो रिक्रूटमेंट है आज की या जो भर्ती प्रक्रिया आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, ये एनएम है और आशा है। अभी आपको पता होना चाहिए कि एनएम की जो वैकेंसीज है 3 प्रकार से निकाली जाती है। एक आपकी जो रिक्रूटमेंट है ये बेसिकली निकाली जाती है एनएचएम डिपार्टमेंट की ओर से, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत वैकेंसी निकाली जाती है। एक है आपकी राज्य सरकार यूटीबी पे आपको जो है रिक्रूटमेंट करवाती है, टेम्परेरी बेस पे आपको लगाती हैं, और एक है आपकी रेगुलर वैकेंसीज। तो ये 3 प्रकार से अभी वैकेंसीज कंप्लीट करवा रही है सरकार। काफ़ी सारी ऐसी एजेंसियों को भी जिम्मा सौंप रखा है जो इन वैकेंसियों को आउटसोर्स से कंप्लीट करवाता है, यानी कि पीपी मोड पे कंप्लीट करवाता है। अब बात करेंगे कि एनएम के लिए फॉर्म कैसे भरें। और अभी आपने देखा होगा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में एक हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से ये जो रिक्रूटमेंट है ये आपकी सीएमएचओ की ओर से निकाली जाती है और उसी के आधार पर इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करवाया जाता है। तो ये जो आशा की जो वैकेंसीज है ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आती है, यानी कि 2 प्रकार की वैकेंसीज है। दोनों को नोटिफिकेशन हम आपको दिखाएंगे, कैसे फॉर्म भरना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे आपको। सबसे पहले जॉब कहां से प्राप्त करना वो डिटेल्स हम आपको बताएंगे। तो अब फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आप इंस्टाग्राम आईडी कहां में लेते हो या टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टेलीग्राम आईडी है या आपके पास इंस्टा आईडी है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हम आपको ये जो फॉर्म है जो कि अभी टेम्परेरी बेस पे निकाले जाते हैं, एनएचएम की ओर से निकाले जाते हैं, उस पर प्रत्येक वीडियो जो नहीं बना पाते। तो हमने क्या किया है कि अब आपकी राय के अनुसार हमने एक और इंस्टा आईडी या टेलीग्राम चैनल हम बनाएंगे। वहाँ ये जो रिक्रूटमेंट आपकी निकाली जाती है जो टेम्परेरी बेस पे जो होती है, यानी कि यहाँ आपको एनएचएम की वैकेंसीज मिलेगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वैकेंसीज मिलेगी, तो उनकी जानकारी आपको मिलेगी। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि एनएम और आशा रिक्रूटमेंट में ये जो रिक्रूटमेंट है ये अलग अलग आपकी कंप्लीट होती है। तो एनएम में 10+2 पास प्लस डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए एनएम का, लेकिन आशा में कोई डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं, नॉर्मली आप 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप 10th पास हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो आज की इस वीडियो में हम आपको नौकरी बता रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है, संविदा आधारित नौकरी है, यूटीबी पे नहीं है, लेकिन ये संविदा आधारित नौकरी है। तो आप यदि संविदा आधारित नौकरियों में भर्ती होना चाहते हैं तो संदीप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाई जाती है। अब संविदा कर्मचारियों को क्या फायदा मिलता है, यानी कि आपने देखा होगा कि फिलहाल ही एनएचएम डिपार्टमेंट में ऐसी काफ़ी सारी वैकेंसी निकाली गई थी 2021 में, और उन सभी अभ्यर्थियों के पास 2-2 नंबर का अनुभव हो गया था, यानी कि 20 अंकों का अनुभव हो गया था, और उन सभी अभ्यर्थियों को रेगुलर में +20% जुड़ गए। तो आपने देखा होगा कि यदि आपके 60% बन रहे थे, यानी एकेडमिक ईयर्स में आपने 60% अंक प्राप्त किया, तो आपका कितना हो जाएगा, 80% अंक हो जाएगा डायरेक्ट, यानी कि आपको 20 अंकों का यहाँ से बोनस मिल गया, फायदा मिल गया। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि आपको एनएचएम या जो भी आपकी संविदा आधारित वैकेंसी निकले जहां से आपको प्लस अनुभव मिले, तो वहां आपको जरूर जॉब करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कल के न्यूज़पेपर में इस भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। मैंने पहले आपको बताया था कि इस प्रकार की जो नोटिफिकेशन है या तो आप डिपार्टमेंट की पता कर सकते हैं उन सभी का, या आपको करना क्या है, ऐसे काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएंगे, इसके बाद टेलीग्राम चैनल्स आपको मिल जाएंगे, काफ़ी सारे इंस्टाग्राम आईडी ऐसी हैं जहाँ पे आपको इस वैकेंसी रिगार्डिंग जानकारी मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि मेरे चैनल संदीप ज्ञान को ही आप सब्सक्राइब करें, ऐसे काफ़ी सारे चैनल जो आपको सही जानकारी उपलब्ध करवाएं, उन चैनल्स को आपको सब्सक्राइब करना है। और इस प्रकार की जो नोटिफिकेशन वहां से रिलीज होती है, उन नोटिफिकेशन को आपको अच्छे से पढ़ना है कि आपकी जॉब लोकेशन कहाँ है, कि नौकरी आपको कहाँ करनी होगी, आपकी उम्र सीमा क्या है, उस भर्ती में आपको वेतन क्या मिलेगा। तो उस प्रकार की जानकारी वहाँ से इकट्ठी करनी है, और उसके बाद आपको थोड़ी बहुत यदि कोई डाउट्स और आ रहे हैं तो आपको गूगल करना है, यानी कि गूगल में उस प्रकार की जॉब अकॉर्डिंग आपको सर्च करना है। तो नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से वो जॉब सर्च कर सकते हैं। वरना आपके लिए एक चैनल है संदीप ज्ञान, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट है, हम आपको पता है कि प्रत्येक स्टेट की जानकारी देते हैं। आज हमने यूपी की दी, कल बिहार की हमने आपको न्यूज़ दी, राजस्थान की न्यूज़ हमने आपको दी, इसके साथ हरियाणा राज्य की, यानी कि सभी स्टेट हम कवर करते हैं। और आज जो रिक्रूटमेंट है ये एनएचएम की रिक्रूटमेंट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शहरी, यह आपको बताया शहरी क्षेत्रों में राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप दैनिक मानदेय के आधार पर वित्तीय वर्ष 24-25 में दुर्गम आवासीय क्षेत्रों में नियमित टीकाकरण सुदृढ़ीकरण हेतु जनपद आगरा शहरी में लिखित स्थानों पर अंकित संख्या में एनएम डिप्लोमा धारक आवश्यकता है, यानी कि एनएम बहनों की आवश्यकता डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि एनएचएम डिपार्टमेंट के अंतर्गत एनएम बहनों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। और कुछ यहाँ आपको जो चिकित्सा जो अधिकारी हैं उनका एड्रेस बताया गया आगरा, और ये जो बेसिकली आपका निम्नलिखित हेतु दिनांक 19 जुलाई को प्राप्त 11 बजे से कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी में इंटरव्यू सुनिश्चित किया गया। तो नॉर्मली इन सभी पदों के लिए आपको करना है क्या, बिना परीक्षा इसमें सिलेक्शन हो रहा है, बिना परीक्षा आपका सिलेक्शन हो रहा है। अभी हम आपको एनएम की जानकारी दे रहे हैं, इसके बाद आशा की जानकारी देंगे कि आशा का फॉर्म कैसे बना। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो, इसमें आपको फिर ये कुछ आपको जनपद बताए गए हैं शायद, तो ये आपके जनपद के नाम है, यहाँ से आपको कितनी कितनी वैकेंसीज मिल रही है। अब आपको आगरा
किन अभ्यर्थियों को जाना है? जो अभ्यर्थी इन क्षेत्रों में के निवासी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। इन क्षेत्रों के निवासी सिकंदरा, हरिपर्वत, पूर्व, लोहा मंडी, प्रथम, द्वितीय, उन सभी अभ्यर्थियों को 19/7/2000 को इसमें इंटरव्यू में भाग लेना है और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने हैं। इच्छुक आवेदक समस्त शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्रों के साथ चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होना है। लेकिन अब आप यदि आगरा से अभी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, आगरा के कुछ यहाँ आपको जो क्षेत्र मैंने बताए हैं, ये एरियाज आपको बताएं, इन एरियाज से यदि आप हैं तो इस रिक्रूटमेंट में भाग ले सकते हैं। अब काफी सारे अभ्यर्थी कमेंट्स करेंगे कि सर हमारे क्षेत्र का जॉब नहीं है, हम क्या करें? तो आपके क्षेत्र में भी इस प्रकार की वैकेंसीज काफी निकाली जाती है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप किस चीज पे ज्यादा एक्टिव हो, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो या टेलीग्राम चैनल पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहां इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध करवा देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसीज है आपकी, ये है आशा की। आशा की वैकेंसीज आपको किन वार्ड से, किन मोहल्ले से मिल रही है, वो जानकारी आपको यहाँ बताई गई है। तो यदि आप बांदा जिले से हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, यानी कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो वैकेंसीज है ये अभी आपकी एनएचएम डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही कंप्लीट होती है। आप देख सकते हो मुख्य कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदा जिले से ये रिक्रूटमेंट है। और इन सभी भर्ती प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिए यहाँ आपको डेट बताई गई कि इन डेट तक आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। इंटरव्यू होगा आपका 8 अगस्त का। और इस प्रकार की सबसे पहले वैकेंसीज प्राप्त करने के लिए संदीप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए आपको। और यहाँ इसमें शैक्षणिक योग्यता बताएगी। यदि आप आशा बनना चाहती हैं, आप आशा की पोस्ट पर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नॉर्मली आपकी उम्र सीमा इसमें कितनी बताइए? 10th पास। यदि आप 10वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ उम्र 20 से लेकर 45 वर्ष आप अप्लाई कर सकते हैं। आप आशा एनएम बन सकते हैं। अब काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का कमेंट्स कल आ रहा था कि हमारे राज्य में रिक्रूटमेंट नहीं निकली गई है। तो बेसिकली अभी कल की न्यूज़ है, तो झारखंड में जल्द ही हेल्थ डिपार्टमेंट बड़ी वैकेंसीज आने वाली है। आप सभी राज्यों से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं झारखंड वाली वैकेंसी में। तो हम आपको जल्द उसकी सूचना उपलब्ध करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।